हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन है वो लास्ट लेसन है। बहुत इंटरेस्टेड है, आपके टेक्स्ट बुक से है। अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं निश्चित रूप से आपको पूरा क्लियर आज इस लेसन को बेहतर तरीक़ा से सीख लेते हैं। तो भाई लास्ट लेसन जो है अल्फोनिस डाउडेट के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही अच्छा है। और इन्होंने कहेंगे कि अल्फोनिस डाउडेट जो है नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ये फ्रांस का रहने वाले फ्रेंच के नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये स्टोरी तब सेट हुआ है अल्फोनिस डाउडेट, तब हम इस स्टोरी को लिखे थे जब फ्रांस और पर्शिया के बीच में फ्रांको पर्शियन वार चल रहा था। 1870 से 1871 के बीच में फ्रांस और पर्शियन के बीच में वार हो रहा था। मीन्स दैट फ्रांको पर्शियन वार हो रहा था 1870 टू 1871। और उन दिनों जो है कहेंगे कि एक अलग ही प्रकार का मूवमेंट चल रहा था। जैसा कि फ्रांस जो है ऑक्युपाई कर लिया गया था पर्शिया के द्वारा। कहने का मतलब हुआ कि सभी पर्शियन सोल्जर जो थे वो आ चुके थे फ्रांस में। और वहाँ जो था 12 बजे जो था वो चर्च में घंटी बजने वाला था और उसी समय जो है सारा का सारा जो है स्कूल्स को क्लोज कर दिया जा रहा था। तो चलते हैं कहानी को बेहतर तरीक़ा से सीखते हैं, फिर जब आएगा पॉइंट्स सारा डील कर लिया जाएगा। तो चलते हैं भाई। यह स्टोरी जो है फ्रांस के बीच में, द स्टोरी फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया। यह स्टोरी जो है फ्रांस या इन दिस स्टोरी फ्रांस वाज, इस स्टोरी में फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शिया। पर्शिया के द्वारा फ्रांस जो है शासन कर लिया गया। मतलब पर्शियन सोल्जर जो है फ्रांस में आके ऑक्युपाई कर गए। पर्शियन सोल्जर जो थे फ्रांस में जाके शासन कर लिए, वहाँ जीत हासिल कर लिए। एंड आल्सो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट जो थे, फ्रांस के जितने सारे डिस्ट्रिक्ट थे उनमें से एलेसेस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट जो थे वो डिस्ट्रिक्ट को भी उन्होंने ऑक्युपाई कर लिए थे। और अब हम इसमें कुछ बातचीत करते हैं कि इसमें क्या क्या बातचीत किए। तो यहाँ जो एक लड़का है लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, उसी के बारे में थी। इसमें मेन कैरेक्टर जो है एम हेमल और लिटिल फ्रेंच ही इस पूरे स्टोरी में घूमेगा। तो चलते हैं। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो है फ्रेंच है, याद रखिएगा। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर एक लिटिल लड़का है, छोटा बॉय, एक केयरलेस बॉय। इसमें कोई भी केयर नाम का चीज़ नहीं है। वो लड़का कुछ काम नहीं कर सकता है, कहने का मतलब वो अपने आप में खोया हुआ है, वो केयरलेस लड़का है। यहाँ तक कि अपना लेसन्स को भी सही तरीक़ा से नहीं पढ़ता है, यहाँ तक कि अपना होमवर्क को भी पूरा नहीं करता है, इतना केयरलेस लड़का है। एक केयरलेस बॉय है एम हेमल। और दूसरा कैरेक्टर जो आता है एम हेमल आता है। एम हेमल एक फ्रेंच टीचर था, फ्रांस का टीचर था और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर था। वो कभी जो है बच्चों से जितने सारे भी लेसन्स देते थे उसे सुनते थे, याद करवाते थे और बहुत तरीक़ा से उसे समझाते थे, बच्चों को मोटिवेट करके रखते थे। वो हॉनेस्ट भी थे। लगभग 40 साल तक उस स्कूल में पढ़ाई थी। लॉरेन डिस्ट्रिक्ट स्कूल में जो था उन्होंने उस स्कूल में 40 साल तक अपना सर्विस, हॉनेस्ट सर्विस दिए थे, पढ़ाए थे। और सेंसिटिव मैन भी थे। सेंटिमेंटल मैन थे, मतलब कहेंगे सेंसिटिव मैन थे। सेंसिटिव कहने का मतलब संवेदनशील व्यक्ति थे। वो बहुत ही भावपूर्ण होते, वो कहने का मतलब वो बहुत जल्दी पिघल जाते थे। और द स्टोरी स्टार्ट विथ लिटिल फ्रेंच। यह स्टोरी शुरुआत होता है वही छोटे लड़का से। वह लड़का जो है अपने स्कूल के लिए जा रहा है। ही वॉज ए स्टूडेंट ऑफ स्कूल इन लेस स्कूल का जो था एक स्टूडेंट था, एम हेमल का स्टूडेंट था। और कहेंगे ही वॉज नॉट ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। वह स्टूडेंट तो था लेकिन बहुत तेज स्टूडेंट भी नहीं था, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। He did not prepare the lesson on the participles। और एम हेमल जो थे उस क्लास के लिए एक पार्टिसिपल्स जो रखे थे, उस पार्टिसिपल्स के लिए सभी बच्चों को एक
कहेंगे कि टॉपिक दिए हुए थे सभी को उस पार्टिसिपल्स में बोलने के लिए कि आज वो जो पार्टिसिपल्स है उस पार्टिसिपल्स में आएंगे और कुछ अपने पास जो दिए थे उसको सुनाएंगे। तो इस वजह से फ्रेंच वाज स्टार्टेड टू वेरी लेट, जब वह स्कूल जाना प्रारंभ करता है फॉर दैट मॉर्निंग उस सुबह, बट ही वॉज द कन्फ्यूज, और वो लेट हो चुका है, उस स्कूल जाने के लिए वो लेट हो चुका है। और ही वॉज कन्फ्यूज एंड ही नॉट इंटरेस्टेड टू गोइंग टू स्कूल, और वो स्कूल जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं रखता है क्योंकि वो तो वैसे उसे तो कुछ याद नहीं है। दूसरा है कि मॉर्निंग का समय है, धूप खिला हुआ है और चिड़िया उस सामने चहचहा रही। सोल्जर जो थे, पर्शियन सोल्जर वहाँ ड्रिलिंग कर रहे थे। और कहने का अर्थ ये हुआ कि उस पार्टिसिपल्स में बोलने के लिए कुछ जान नहीं रहा था, इसलिए वो जो था कंफ्यूज था कि स्कूल जाए या नहीं जाए, गोइंग टू स्कूल, बिकॉज ही वाज ग्रेटली स्केयर्ड टू एम हेमल स्कॉल्डिंग। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि एम हेमल हो सकता था उसे डांट दे। डांटने का डर से, एम हेमल के डांटने के डर से वो स्कूल में पार्टिसिपल्स में नहीं जाना चाह रहा था। वो कन्फ्यूज था कि हम जाएं या नहीं जाएं। वैसे ये लड़का बहुत ही थिंकर था, बहुत ज़्यादा सोचता था, केयरलेस था तो था लेकिन बहुत ज़्यादा सोचता था ये लड़का। कंफ्यूज एंड नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू स्कूल बिकॉज ही वाज ग्रेटली स्केयर्ड टू एम हेमल्स स्कॉल्डिंग। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था एम हेमल के डांट खाने से। एम हेमल एक टीचर है, फ्रेंच का टीचर है। तो एम हेमल हैड सेड दैट, एम हेमल कहते हैं एम हेमल सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम। वो कहे थे कि आप लोगों से इस पार्टिसिपल्स में क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। और पार्टिसिपल्स पे फ्रेंच न्यू नथिंग, लेकिन उस पार्टिसिपल्स के लिए जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसके लिए फ्रेंच कुछ जानता ही नहीं था। फ्रेंच न्यू नथिंग अबाउट देम, जो पार्टिसिपल्स में बोले जाने था उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं था। फ्रेंच जो था कुछ जानता ही नहीं था। फ्रेंच न्यू नथिंग अबाउट देम, सो इसलिए ही थॉट ऑफ द रनिंग अवे फ्रॉम द स्कूल एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम डोर्स मतलब कहेंगे कि वो जो है स्कूल से भाग जाएं, मतलब कहेंगे कि वो अपना समय को बिताना चाहता था बाहर में, स्कूल भी नहीं जाना चाहता था, घर में भी नहीं रहना चाहता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम भाग जाए, रनिंग अवे फ्रॉम द स्कूल एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और डोर से जो है मतलब घर से दूर और स्कूल से दूर रहे। द वेदर वाज वार्म, और पूरा धूप खिला हुआ था, और द डे वाज ब्राइट, और कहेंगे दिन भी अच्छा खासा था मतलब खिला हुआ था। ही वाज लेजी बॉय, वो एक लेजी बॉय था, लाइक टू प्ले एंड सेंसिटिव नेचर। वो लेजी बॉय था, वो खेलना पसंद करता था और सेंसिटिव नेचर का लड़का था। When he passed the town hall, और जब स्कूल जाते जाते वो टाउन हॉल को पास करता है, स्कूल जा ही रहा है ये सब सोचते हुए, जब वो एक जगह है टाउन हॉल, जब वो टाउन हॉल को पास करता है तब देयर वाज ए क्राउड, वहाँ दिखता है बहुत बड़ा सा भीड़ था, एक भीड़ था वहाँ पे। और देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, एक बुलेटिन बोर्ड था, उस बुलेटिन बोर्ड में अभी तक कोई भी गुड न्यूज नहीं आया था, उस बुलेटिन बोर्ड में अभी तक बैड न्यूज ही आया था। उस बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ था। वो चीज़ वो जब टाउन हॉल के पास से गुजरता है तो उसे देखता है। तभी कुछ दूर और चला जाता है तो वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ जो है उसे पुकारता है और बोलता है कि लिटिल फ्रेंच, छोटा लड़का, तुम्हारा ऑलरेडी क्लास लेट हो चुका है, तुम पनिशमेंट के लिए तैयार रहो, एम हेमल तुम्हें पनिशमेंट देने वाले हैं, तुम्हें पनिशमेंट ऑलरेडी मिलेगा ही, तुम क्यों जल्दी जल्दी जा रहे हो। और यही चीज़ बोलता है बुलेटिन बोर्ड में बहुत ज़्यादा भीड़ देखता है, वहीं आगे जाता है तो ब्लैक स्मिथ मिलता है।
For the last 2 years, all their bad news had come from there. उस बुलेटिन बोर्ड में अभी तक लगभग 2 साल से अबाउट उसी में 2 साल के लगभग में वहाँ पे बैड न्यूज़ आया हुआ था, गुड न्यूज़ कभी आया ही नहीं था। दैट इज एन ऑर्डर। वो बैड न्यूज़ में आज भी देख लेते हैं वो बैड न्यूज़ क्या था। एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम द बर्लिन। एक ऑर्डर आया था। क्या ऑर्डर आया था? बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि आज से जो है बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि आज से जो है एलएसएस एंड लॉरेन स्कूलों में केवल और केवल जर्मन लैंग्वेज को टीच किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, अब फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाया नहीं जाएगा। ये चीज़ था। और बैड न्यूज़ आया था। एंड ऑर्डर हैज कम फ्रॉम द बर्लिन दैट कि फ्रेंच वुड बी रिप्लेस्ड बाय जर्मन। कहने का मतलब ये हुआ कि जर्मन लैंग्वेज के द्वारा फ्रेंच लैंग्वेज रिप्लेस किया जा रहा था। मतलब अगले सुबह जो था जैसे ही जितने सारे टीचर थे वो ऑक्युपाई कर जाने वाले थे वहाँ पे, और जर्मन लैंग्वेज को मातृभाषा माना जाएगा, मदर टंग माना जाएगा, और जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज को रिप्लेस किया जाएगा। ये चीज़ जो है बर्लिन से आदेश आ गया था, कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा लेटर्स आ चुका था। उसी समय जो है तो उसी दिन जो है कहने का मतलब चर्च में घंटी बजता है और ये प्रक्रिया चालू हो जाता है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम द बर्लिन दैट फ्रेंच वुड बी रिप्लेस्ड बाय जर्मन इन द एलएसएस एंड लॉरेन। सो इसलिए ही गेव हिज लास्ट लेसन। इसलिए उन्होंने सोचे कि आज इम्पोर्टेंट डे है, आज मैं इन लोगों को लास्ट लेसन दे के ही जाता हूँ और अच्छा लेसन करके ही पूरा करता हूँ। मतलब जितना सारा भी ग्रामर्स पार्ट था उसे पूरा समझाना चाहते थे। हिज लास्ट लेसन फ्रेंच रीच द नियर टू एम हेमल गार्डन। और जब वो स्कूल जाता है, स्कूल जाते जाते फ्रेंच जब जो है एम हेमल के गार्डन तक पहुंच जाता है, देन ही सॉ दैट, तब वो देखता है, क्या देखता है भाई, कि वहाँ यूजुअली जिस तरह से क्लास चलता था वो क्लास अब उस तरह से नहीं चल रहा है, क्लास में कुछ डिफरेंट हो जा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो संडे का दिन जैसा क्लास था वैसा कुछ है, शांत माहौल है, अजीब सा माहौल है, लोग वहाँ पे ऑक्युपाई हैं, लेकिन कोई भी ना लेसन का रिपीट का आवाज़ आ रहा था, न बेंच का कहने का मतलब बेंच का ओपन क्लोज का जो आवाज़ आ रहा था। वहाँ का सीन जो देखता है कि एम हेमल जो है अपने आर्म में जो है आयरन रॉड को दबाए हुए हैं और अब लेफ्ट राइट जो है मूव कर रहे हैं और बच्चों को सजेस्ट करने मतलब वो जो जितना सारा भी सोच रहे हैं कि क्या क्या हमें पढ़ाना है और क्या क्या हमें आज बच्चों को देना है, ये चीज़ बता रहे हैं। फ्रेंच रीच द नियर टू द एम हेमल गार्डन के पास पहुंचते हैं, देन ही सॉ दैट, और वो देखते हैं देयर वाज एन अनयूजुअल एटमॉस्फेयर इन द स्कूल। स्कूल में एक अजीब सा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, माहौल बना हुआ है। देयर वाज नो बस्टल, कोई कोहराम नहीं है, कोई हल्ला बोल नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, वहाँ हल्ला बोल हो ही नहीं रहा है, नो बस्टल। It was also still, पूरा शांत माहौल था। Everything was quiet, पूरा सब चीज शांत था। यहाँ तक कि वहाँ जो कबूतर भी थे वो कबूतर तक शांत हो गए थे। और इतना ही नहीं, एम हेमल ये भी बोले कि हम जो है हमारी मातृभाषा जो है फ्रेंच लैंग्वेज, हम लोग का मातृभाषा इतना क्लियरेस्ट है, इतना लॉजिकल लैंग्वेज है कि हम लोग कबूतरों से भी इस लैंग्वेज को बुलवा सकते हैं, गवा सकते हैं। इतना जर्मनी लैंग्वेज में कहने का मतलब जर्मन लैंग्वेज में उतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। ये चीज़ एम हेमल बोले थे। Atmosphere in the school, there was no bustle in the, it was all so still, everything was quiet. So Sunday morning, as a Sunday morning के जैसा पूरा का पूरा जो था माहौल था, जो वो क्या था, शांत था। और he saw the M हेमल dresses, और वहाँ जैसे ही स्कूल के सामने पहुँच जाता है भाई, स्कूल के सामने पहुँच जाता है, गेट के पास पहुँच जाता है, तो उन्होंने देखा
एम हेमल के ड्रेस को देखा कि ये बहुत ही बेस्ट ड्रेस को देखा। क्या देखा भाई? दैट इज ग्रीन कोट पहना हुआ था, ड्रेस किए हुए थे, फर्लेट शर्ट पहने हुए थे एंड ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए थे। एम हेमल जो थे ग्रीन कोट पहने हुए थे, फर्लेट शर्ट पहने हुए थे और ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए थे, क्योंकि इट वाज द लास्ट लेसन, क्योंकि उसका एक अंतिम क्लास था। और वो हमेशा पार्टिसिपल्स में ही पहनते थे, कोई फंक्शन ओकेजन में ही पहनते थे। और लास्ट लेसन, सो एम हेमल वांटेड टू टीच एवरीथिंग, और वो लास्ट लेसन था और एम हेमल चाहते थे कि सारा का सारा लेसन आज ही हम पढ़ा दें। ऐसा उन्होंने सोचे और ऐसा किए। टीच एवरीथिंग दैट ही नो दैट, जो भी वो जानते थे सब का सब चीज वो पढ़ाना चाहते थे। ही डज नॉट स्कॉल्ड हिम एंड टोल्ड हिम एवरी काइंडली। और वो अभी जो है, जैसे वहाँ पर माहौल कैसा है कि पूरा शांत है लोग, और ये जो है पूरा डरा हुआ है। फ्रेंच जो है एम हेमल के पास पहुंच चुका है, वहाँ गेट के पास पहुंच चुका है, पूरा डरा हुआ है। और डरा हुआ है भाई तो चाह रहा है कि हम वहाँ जाएं, लेकिन आज का जो मोमेंट है एम हेमल पूरा एकदम कहेंगे कि जेंटलमैन के जैसा है। ऐसा लग रहा है कि किसी को डांट ही नहीं रहे। इसी तरह से सब दिन उसे डांटते थे, लेकिन एम हेमल वांटेड टू, मतलब सारा चीज पढ़ाना चाहते थे, सब चीज सबको डांटते थे, लेकिन स्कॉल्ड हिम, डू नॉट स्कॉल्ड हिम, डज नॉट स्कॉल्ड हिम, कहने का मतलब हुआ डज नॉट स्कॉल्ड हिम। आज वो जो उस दिन जो है फ्रेंच को नहीं डांटते हैं। एंड टॉल्ड हिम एवरी वेरी काइंडली टू गो टू द हिज सीट, और बोलते हैं कि जाके बैठ जा बच्चा, जाके बैठ जा। और वो लिटिल हेमल जाता है और आराम से उछलते हुए अपने जगह पे बैठ जाता है। और वो देखता है अलग ही मूवमेंट, वो देखता है कि पूरा माहौल चेंज है। और उसी क्षण एम हेमल बोल उठते हैं, क्या बोल उठते हैं कि दिस इज द लास्ट लेसन। और यही चीज रिमाइंड करवाता है लिटिल फ्रेंच के दिमाग को कि ये वही चीज था जो टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में लटकाया हुआ था कि यह जो है लास्ट लेसन है। और वो रिमाइंड करता है, क्या रिमाइंड करता है भाई, कि वो सारा चीज़ों पीसफुल फीलिंग करने लगता है और उसका मूवमेंट भी चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? लिटिल फ्रेंच सोचता है कि हमने एम हेमल के लेसन्स को अच्छा से नहीं पढ़ा, कभी केयरफुल नहीं किया, ऐसे कुछ बातों को रिमाइंड करने लगता है। और उसे जो है कहने का मतलब एक अट्रैक्शन हो जाता है एम हेमल की ओर से। एम हेमल जो है, एम हेमल उसको अट्रैक्ट हो जाता है, कहने का मतलब वो एम हेमल से प्यार करने लगता है कि आज हमारा जो टीचर है हमेशा उसे समझेंगे कि एम हेमल उसको अच्छा से नहीं पढ़ा पाते थे, और कहने का मतलब हुआ कि एम हेमल उसे डांटते रहते थे, लेकिन आज का मूवमेंट से एम हेमल जो है उसे प्यार कर रहे थे। इस वजह से लिटिल फ्रेंच उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगे और काइंडली गो टू द सीट पे बैठ जाते हैं। और वहाँ देखते हैं दैट इज नो दैट, और वो जान लेते हैं सॉरी विलेजर्स ऑक्यूपाई इन द लास्ट बेंचेज, और कहेंगे कि वहाँ बैठ जाते हैं और देखता है कि विलेजर्स ऑक्यूपाई द लास्ट बेंचेज, और सभी बेंचों में जितने सारे विलेजर्स गांव के वासी थे सब वहाँ बेंच में बैठे हुए थे। और जैसे कि कौन कौन बैठे हुए थे भाई? ऑल हर्सर बैठा हुआ था, पोस्ट मास्टर बैठा हुआ था, मेयर बैठा था, और जितने सारे भी लोग थे वो भी बैठे थे। और एम हेमल उसके बाद बताते हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज के बारे में बोलने लगते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो होता है दुनिया का सबसे क्लियरेस्ट लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं ये जो था मदर टंग था, फ्रेंच लैंग्वेज जो था मदर टंग था, मदर टंग मातृभाषा जो था मोस्ट ब्यूटीफुल क्लियरेस्ट लैंग्वेज था। ये चीज़ बताए एम हेमल कि दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। और एम हेमल बताए कि हमारा मातृभाषा है, इसे हमें संभाल के रखना चाहिए। और उन्होंने बताए कि हम बच्चों का दोष नहीं है, बच्चे अगर एम हेमल कहने का मतलब वो बच्चे जो अगर क्लियरेस्ट रूप से नहीं सीख पाते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाए, तो वो 3 चीज़ों को दोषी ठहराते हैं। क्या दोषी ठहराते हैं? कि हम पहला वो बोलते हैं कि पेरेंट्स केयर नहीं करते हैं, पेरेंट्स लोग जो हैं उसको पढ़ाते हैं अच्छा से, मतलब पेरेंट्स लोग स्कूल अच्छा से नहीं भेजते हैं, पेरेंट्स लोग जो हैं अच्छा से केयर नहीं करते हैं। और उन्होंने बताए कि
मदर टंग जो है इस स्टेट को इन्होंने थोड़ा सा किया कि स्टेट्स में मदर टंग को अच्छा से केयर नहीं किया जा रहा है, और उन्होंने बताए कि इसमें मेरा भी थोड़ा सा दोष है। उन्होंने अपने तरफ से थोपते हुए बताते हैं कि इसमें मेरा थोड़ा सा दोष है कि हम भी तो केयर नहीं किए इसमें, और बताइए कि अगर हम इसमें केयर किए रहते तो जैसे कि स्टूडेंट्स को फिशिंग के लिए साथ में ले जाते थे, फिशिंग करने के लिए कभी कभी स्टूडेंट्स को नहीं, मतलब खुद मदर टंग को नहीं पढ़ा के वो फिशिंग के लिए चले जाते थे, और वो जो है बच्चों से पढ़ाने के समय में गार्डन्स में, फ्लावर्स में वाटरिंग करवाते थे, पानी देने के लिए बोल देते थे। ये सब प्रक्रिया से उन्होंने रियलाइज किए और वो इमोशंस हो गए और याद किए कि बच्चों को हम पूर्ण रूप से मदर टंग को रियलाइज, मतलब कहेंगे स्टडी नहीं करवा पाए, टीचिंग नहीं कर पाए, और हर सारा चीज़ यही हुआ। और अंतिम में उन्होंने बोले कि मदर टंग ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मदर टंग के बारे में बताएं, और एक पैसेंट्स के जैसा उसका इमोशंस बन गया। जितने सारे भी लोग उस बेंच में बैठे हुए थे सबके आंख में आंसू आ गए और सभी रोने पड़ गए। और भाई नॉर्मली ऐसे भी देख सकते हैं कि ऐसा मोमेंट में लोग रोना क्या ऐसा टूट जाते हैं कि मत पूछो। तो हेमल अट्रैक्ट हो गए सभियों को और बताए कि मदर टंग को बचा के रखना है। और उन्होंने लास्ट में जो है अपने चॉक को उठाते हैं और अंतिम कहते हैं कि लास्ट में लिख देते हैं बोर्ड में, वी वाला फ्रेंच जिंदाबाद, लॉन्ग लाइफ फ्रेंच। कहने का मतलब हुआ उन्होंने बोल दिए कि फ्रेंच जिंदाबाद, और अपने हाथ को बोर्ड में ऐसे करते हुए चले जाते हैं। तो भाई ये है हमारा लास्ट लेसन का स्टोरी। अगर इसमें कुछ भी छूटा हुआ है क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग स्टडी करेंगे, तो क्वेश्चंस करवाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे।